न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अमेरिका में यूट्यूब और ट्विटर और तमाम जो संस्थाएं हैं वो सॉरी बोल दे बाइडेन को या ट्रंप को, तो ट्रंप कानून की मदद क्यों नहीं लेते? आपको यकीन ना हो तो ये जो डिबेट है जब लाइव जाए तो आप एक हैशटैग ईवीएम का यूज कर लीजिएगा, और ना चाहे तो मत करिएगा क्योंकि हो सकता है वो डिमोनेटाइज भी कर दे आपके चैनल को। यूट्यूब भी सरकार के दबाव में है काफी ज्यादा। हमें लगा कि ये खबर है तो चाहे कोई भी रोके वो खबर बनेगी। ये सेब व्यापारियों की खबर थी। एप्पल जो वहाँ पे बहुत बड़े व्यापारियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वो अडानी ग्रुप के खिलाफ था। ये नाम ले रहे हैं आपके उस पे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। यूं तो ये कहा जाता है कि दुनिया भर में भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा यूट्यूब देखने वालों की भी संख्या है। अब तो यूट्यूबर भी बहुत ज्यादा है। देश के चौथे स्तंभ लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा अहम रोल अगर किसी का है तो वो इस वक्त यूट्यूबर्स का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद अपने दिल से पूछ लीजिए, क्या आप टीवी चैनल देखना चाहते हैं, न्यूज चैनल की खबरों पर विश्वास करते हैं, या फिर यूट्यूब में आपको सही जानकारी वो मिलती है जहां आपका ये विश्वास है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर इसी पर हमला हो, इसी पर बंदिशें लगनी शुरू हो जाएं तो क्या होगा? खास तौर से उस वक्त जब चुनाव ठीक सामने है। चुनाव के लिए 19 तारीख से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कई यूट्यूब चैनल हैं जिनके साथ ये सब हुआ। किसी का मोनेटाइजेशन जो है, यानी जहां से पैसा आता है, उस पर रोक लगा दी गई, किसी का चैनल बंद कर दिया गया, और अभी हाल ही में बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, जिनके साथ पहले भी ये ऐसा हो चुका है कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक को बैन कर दिया गया और अब यूट्यूब को किया गया। ऐसा कौन सा सच है जो वो जनता को दिखा रहे हैं और जो कि सरकार को चुभ रहा है? क्योंकि इसमें सरकार का रोल रहा है। सरकार के कहने पर ही यूट्यूब में ये संदेश गया है कि इस चैनल को आप बंद कीजिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यहाँ पर एक निकल के आती है कि अब यूट्यूब भारत में इन्हीं सब मामलों के चलते खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है और यहाँ पर काम नहीं करना चाहता है तो इस देश में कितना बड़ा बजट इस वक्त यूट्यूब से आ रहा है, इस वीडियो को आप देखेंगे आपको जानकारी मिलेगी। हमारे साथ खुद आज मौजूद हैं बोलता हिंदुस्तान से हसीन रहमानी जी, जो कि इसके फाउंडर हैं, और पूरी एक जिसे कहें कि लोकतंत्र को बचाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बड़ा झटका अब आपने हाल ही में झेला है। बड़ी बात यह है कि यूट्यूब पर इस तरह, पहले सवाल तो सीधा यही बनता है कि यूट्यूब पर इस तरह से बंदिश है, आपका चैनल ही पूरा बंद हो गया। आपको समझ में आया क्या हुआ है ये? सबसे पहले तो न्यूज नशा के लाखों करोड़ों दर्शकों का नमस्कार। और खुद हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या है। बेसिकली जो सजा दी गई है हम लोगों को और उसका गुनाह नहीं बताया गया। सबसे पहली बात कि हमने गुनाह क्या किया, वायलेशन क्या है। अगर अब यूट्यूब की भाषा में बात करें तो मेरा वायलेशन क्या था, हमने क्या ऐसा वीडियो डाला था, क्या ऐसा कमेंट किया था, कौन सा ऐसा एपिसोड किया था, कौन सा ऐसा मतलब हम लोगों ने जो गुनाह किया जिसकी सजा हम लोगों को दे दी गई। रात में 1 बजे नोटिस आता है। लीगल टीम यूट्यूब की कहती है कि सरकार चाहती है और उसे बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहती है, वो बताना नहीं चाहती है कि आपका चैनल क्यों बंद किया जा रहा है। रात के 1 बजे मैसेज आता है, रात में सुबह 12 बजे 1 बजे के आसपास आपके चैनल को रिमूव कर दिया जाता है, पूरे चैनल को रिमूव कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके 3000-4000 वीडियोस हैं, आप 3-4 हजार वीडियोस कर चुके हैं अब तक, उसमें 4 वीडियो खराब हो सकते हैं, 40 वीडियो खराब हो सकते हैं, है ना। पूरे चैनल के 4000 वीडियोस को, जिसपे मेरे पर मंथ 90 लाख व्यूज थे। पिछले महीने मेरे पास 90 लाख व्यूज थे, और 90 लाख जो व्यूअर्स है हमारे, उनके चैनल वो लोग हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे, वो लोग ढूंढ रहे होंगे कि मतलब कहाँ 90 है। लाख अगर आपके व्यूज थे पिछले महीने, तो लोग आपको बहुत पसंद कर रहे थे तेजी से आपके कंटेंट को, बहुत तेजी से। ये 3 महीने में हम लोगों ने लोगों का प्यार पाया था। मतलब हम लोगों को दिसंबर में हम लोगों ने बहुत एक्टिवली काम किया यूट्यूब पे। और यूट्यूब सच में, जो आपने बोला अपने इंट्रो में, यूट्यूब सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जिसमें जहां जो मेनस्ट्रीम मीडिया या फिर मुख्य धारा की जो मीडिया है उसको लोग नकार रहे हैं। सच बात है ये एकदम, कि लोग नकार रहे हैं, उस पर लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। लोग यूट्यूब पे ढूंढ के लोग अपना कंटेंट, अपने पसंद का कंटेंट ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं न्यूज नशा पे मेरी बात कही गई है, वो ढूंढ रहे हैं कि बोलता हिंदुस्तान पे मेरी बात बोली गई है, वो ढूंढ रहे हैं तमाम जगह पे जहां पे कि मेरी बात इन पे कहाँ पे मेरी बात रखी गई है, कहाँ मुझे बोला, मेरी जो दिल
मेरा जैसी खबरें हम चाहते हैं वो खबरें मुझे कहाँ मिल रही हैं। वो नहीं चाहते हैं कि रात में 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, वो 6 बजे के बाद वो जो स्टूडियो का माहौल होता है, वो तो आपको तो पता होगा, आप बेहतर वहां काम भी किए हैं आप तो। उसके बाद अब कैसा माहौल हो गया है वो स्टूडियो का, कितना, अब हम कह ले तो जहरीला माहौल हो गया है, किस तरीके से क्या क्या वो परोसा जा रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में लड़ाई करके वो लोग टीआरपी बटोर रहे हैं। और ये सब कुछ यूट्यूब पे नहीं है, ये सब कुछ यूट्यूब पे नहीं है, और वहां पे यूट्यूब पे लाखों करोड़ों व्यूज जो है लोगों को मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि 3 महीने में 1 करोड़ व्यूज लाना, बोलता है हिंदुस्तान जैसे छोटे कम संसाधन जैसे चैनलों के पास, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी थी हम लोगों की कि 1 करोड़ लोग हम लोगों को देख रहे थे महीने पे। बोलता हिंदुस्तान में बोलता हिंदुस्तान को बोलने नहीं दिया जा रहा। आपने जब ये नाम रखा होगा तो आपने क्या सोचा था कि अब बोलने दिया भी जाएगा कि नहीं? आपके कंटेंट का अंदेशा भी रहा होगा आपको। 2015 में हम लोगों के जहन में एक शब्द आया था, ये बोलता है हिंदुस्तान। ये शब्द तो हम लोगों ने इसलिए भी चूज किया था, उस टाइम पे बड़ा फैंसी टाइप में लोगों को लगता था कि मतलब इंग्लिश नाम रखा जाए पोर्टल का। कई लोगों ने हमें सुझाव दिया कि नहीं नहीं इंग्लिश नाम रखो। मैंने कहा नहीं नहीं, बोलता है हिंदुस्तान बहुत कॉमन है, बहुत ऐसा कि आप एक बार किसी को बोल देंगे, बता देंगे ना, तो वो हमेशा याद रखेगा। एक रिक्शे वाला भी हम लोगों को बोलता बोलता करके, जब हम लोग बैठ के जाते हैं 10-20 बार आना जाना हो जाता है और बोलता है हिंदुस्तान वो जान जाता है, तो वो उसके जहन में बस जाता है। वो कहता है कि अच्छा अच्छा आप बोलता से हैं, अच्छा आप बोलता से हैं। तो बोलता है हिंदुस्तान को इस तरीके से, मतलब 2017 से हम लोगों को फेसबुक ने रिमोनेटाइज किया। 2017 में हम लोगों का एक भी वायलेशन नहीं, फेसबुक के पॉलिसी के हिसाब से हमारा 0 वायलेशन है, मतलब पेज ग्रीन है बट डिमोनेटाइज तो कर रखा है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी आपको परिस्थितियां जो हैं वो फिर किसके कंट्रोल में? अगर फेसबुक का वॉयलेशन नहीं हो रहा, यूट्यूब में ऐसा आपने कोई वॉयलेशन नहीं किया, फिर कौन कर रहा है ये जो कि ये कहता है कि बोलता हिंदुस्तान को बोलने मत दे? नहीं, मुझे लगता है कि वो आर्थिक रूप से जर्नलिज्म को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है इसके पीछे, हम इसमें किसको जिम्मेदार माने, इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है। अब फेसबुक अपने आप को उतना न्यूज के लिए फ्री नहीं कर पाया, फेसबुक ने हार मान ली। उसके बाद बहुत भरोसा था कि यूट्यूब जो है उसने तो पॉलिटिकल कंटेंट भी बंद कर दिया। हाँ, फ्री वॉइस को कंट्रोल नहीं करेगा। वो हिंदुस्तान में जो लोग बोलना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, उसको बहुत ही फेयरली तरीके से, और वो करता भी है। यूट्यूब को दुनिया भर में और देश में इसीलिए जाना ही जाता था। यूट्यूब ने लेकिन बड़ा अपने आप को एक सवाल है मेरा इसमें कि 16,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा, इतना पैसा भारत ने यूट्यूब से 2022 में कमाया, और ऐसे तमाम यूट्यूबर जिनको लोग देख रहे हैं, जैसा आपका यूट्यूब चैनल रहा, ठीक है, अगर बंद कर दिया जाता है चैनल्स को एक एक करके, तो क्या सरकार के लिए भी नुकसान नहीं है? वो घाटे का सौदा नहीं है? नहीं, कुछ पर्सनल लोगों से हम लोगों की बात हुई जो यूट्यूब अच्छी पोस्ट पे हैं, उनसे मेरी बात हुई इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं, बहुत अच्छे एड भी मिलते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी है। बट दिक्कत क्या है कि सरकार का इतना इंटरफेयर है, सरकार की इतनी ज्यादा दखल बढ़ गया है कि वो यूट्यूब को सही तरीके से काम नहीं करने दे रहा। जबकि यूट्यूब इतनी चीजों को फिल्टर करता है, इतनी चीजों को फिल्टर करता है, वो अपने से ही कोई हेट स्पीच नहीं जाने देता है, कोई किसी तरीके का गलत कमेंट नहीं जाने देता है। हर चीज में वो ऐड भी पीला और हरा करता है, आपने देखा ही होगा, आपको पता है कि किस तरीके से वो लिमिटेशन लगा देता है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है तो वो अपने से ही लिमिटेशन लगा देता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सरकार आके उससे कहे। वो कोई ये नहीं है कि उसे आके कोई सरकार आके कहे या सरकार का कोई नुमाइंदा आके कहे कि नहीं भाई इसमें पीला हरा क्या होता है। बट वो अपने आप के अपने दर्शकों को जानता है, ये किड्स को देखने लायक नहीं है, बनाना है मुझे, है ना, इट्स नॉट फॉर किड्स, और ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। ये भी उसके पास ऑप्शन है कि हर कंटेंट जो है बच्चों के पास ना पहुंचे, जो बच्चों के लिए मतलब नुकसानदायक है, तो वो ये भी कर रहा है। वो हाँ, ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा, लोगों ने हमसे कहा कि आपने ईवीएम के मुद्दे उठाए थे। अब जो देश में मुद्दे हैं उन्हें हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर मान लीजिए मैंने उस तरीके नहीं से, कर रहा यूट्यूब, ईवीएम के नीचे तो वो अपना वो लगा के दे रहे हैं। अब वो सरकार की तरफ से कहा गया है या यूट्यूब इस तरीके से कुछ कर रहा है, अपने तरफ से कोई पॉलिसी लेके आया है कि वो इस तरीके से कर रहा है कि वो नोटिफिकेशन लोगों को दे रहा है। भाई जज करेंगे लोग वीडियोस देख के, ईवीएम अच्छी है बुरी है, वो देश का कानून और देश की तमाम संस्थाएं जज करेंगी। अब ईवीएम का पहले ही बता दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो फेयर है। ये यूट्यूब वीडियो देखने से पहले ही आप ईवीएम सिर्फ टैग लगा दीजिए और ईवीएम के बारे में सफाई देना शुरू हो जाता है।
वो सफाई कौन दे रहा है और कौन दिलवा रहा है यूट्यूब से? ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो दिला कौन रहा है उसे? वो तो यूट्यूब खुद यूट्यूब अपनी को तरफ अब से दे रहा ईवीएम है। पर ऑब्जेक्शन है। जी बिल्कुल, ये सोहित मिश्रा ने कल इस पे बाकायदा यूट्यूब को टैग करते हुए भी लिखा है कि ईवीएम हम लोग दिख रहे हैं तो आप नीचे आके सफाई क्यों दे रहे हैं? ये तो देश के लोगों को सफाई देनी है। देश के लोग जब देखेंगे अच्छा बुरा, देश का कानून तय करेगा। देश के कानून पर कितना विश्वास है अभी आपको? खबर भी उसी पर नहीं, हम करते हैं, लोग रोक भी आप पर उसी से लगी है। नहीं, हम लोगों को तो पूरा विश्वास है। पूरा देश तो कानून से ही चलेगा। देश में हर चीज कानून और संविधान से ही चलेगी। इसमें हम लोगों को कोई शक और न देखिए, तो थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा लेट हो सकता है। जैसे हम लोगों का क्या है कि आज हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बंद हो गया तो हम लोगों की आजीविका पे भी मतलब सवाल उठ गया। हम लोग अब कैसे रहेंगे, कैसे हम लोगों के आगे के महीने निकलेंगे? हम लोग अगर मान लीजिए 2 लोगों को भी सैलरीज दे रहे हैं, वो तो 2 लोगों को सैलरी कैसे देंगे? हम लोगों का ऑफिस छोटा सा ऑफिस है, अगर उसका रेंट कैसे देंगे? तो ये सब सवाल है, तमाम सवाल है। इसका हम लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। हाँ, इसको मान रहे कि हाँ भाई इसको हम कैसे करेंगे, बट देश का कानून है। हो सकता है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगेंगे, मगर न्याय तो मिलेगा। न्याय मिलेगा, हम लोगों को ये विश्वास है पूरा, ये यकीन है हम लोगों को पूरा। जी, आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में जब आपकी बात हुई, वहां से आपको क्या फीडबैक मिला? क्या दिक्कतें हुई हैं? चैनल आपका बंद हुआ या इसकी तरह से और भी चैनल बंद हो सकते हैं? कम से कम आपके जरिए लोगों को ये तो पता चले कि देखिए यूट्यूब क्या है। देखिए यूट्यूब की तरफ से पहला मेल जो आया हम लोगों को, वो उसमें सरकार का हवाला दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आपके चैनल को बंद करना चाहती है, और जो बंद करने का जो उन्होंने वायलेशन का वो दिया है वो कॉन्फिडेंशियल, मैंने आपको बताया। वो मेल पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है और इस मेल पे ही तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही है कि आप कोई मुझे बताओ कि मैंने गलत क्या किया। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कई यूट्यूबर्स के 8-8 वीडियो, 10-10 वीडियो जो इस देश में गलत काम, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें सब कुछ अच्छा है, और सब कुछ अच्छा नहीं है तो हम आपको बता दें कि बोलता हिंदुस्तान 2015 में फाउंड हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब चैनल तो 15 में बना लिया था, बट हम लोगों ने यूट्यूब पे जो फेसबुक पे वीडियोस हमारे जाते थे वो हम लोग यूट्यूब पे भी नहीं डालते थे। उस सिर्फ वक्त फेसबुक फेसबुक, काफी ट्विटर, एक्टिव था। हाँ फेसबुक अच्छा काम कर रहा था तो इसलिए हम लोग यूट्यूब पे नहीं आते थे। बट हमें लगा कि नहीं, फेसबुक ने अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लिया, इंडिया से बिल्कुल हाथ खींच लिए, कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो चाहता है लोग रील्स देखें, सिर्फ सिर्फ रील्स देखें, रील्स में खुश रहें, ना वो अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़े, ना अच्छी विचार, ना अच्छे कम किसी मालूम कोई टॉपिक है तो पहले फेसबुक पे तो बहस हुआ करती थी। आज थोड़ा बहुत लोग ट्विटर पे बहस करते हैं, हैशटैग चला लेते हैं। पहले सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो था वो फेसबुक था। अच्छे अच्छे लोग लिखा करते थे वहां पे, आपने भी बहुत लिखा है उस पे, और तमाम लोगों ने उस पे लिखा है फेसबुक पे, हमारा और तो लोग उस फेसबुक पे। काफी हद से डेड के बराबर हो गया है फिर। हाँ, तो फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसको हम लोगों ने छोड़ा तो यूट्यूब की तरफ ध्यान दिया। मगर यूट्यूब ने भी हम लोगों के साथ, अब यूट्यूब ने किस तरीके से किया, गवर्नमेंट का हवाला दिया, और गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा कहा, अब हम लोग यूट्यूब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक मेल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बाकायदा पूछेंगे भाई उनसे क्या हमसे गलती हुई है, क्या हमसे सजा क्या है हमारी, मतलब गुनाह क्या है हमारा, वो मुझे बताइए। लेकिन जी। आपको लगता है वहां से आपको सहयोग मिलेगा? क्योंकि काफी अगर क्योंकि तो खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको नोटिस जो गया है यूट्यूब से, जो बैन किया गया चैनल को, वो उसी के द्वारा किया गया है। तो ये देखिए, अगर वहां गुजारिश वही है जहां से सजा मिली है। अगर सजा देने वाला हम लोगों को नहीं बताएगा कि हमारा गुनाह क्या है, तो ये खतरा सबके लिए। सिर्फ बोलता हिंदुस्तान अकेला नहीं है इसमें, अकेला बोलता हिंदुस्तान कोई भी अकेला ना समझे अपने आप को। हम तो आज की डेट में मतलब अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया, जिन्होंने किसी की क्या बोलते हैं, एक टाइप में कह लीजिए किसी की नौकरी करना, किसी की गुलामी करना पसंद नहीं किया। वो अच्छे लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब उसमें बहुत बहुत बड़े नाम है जिनका नाम आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं, और आपके दर्शक भी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम है। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि यूट्यूब पे अब आया जाए। यूट्यूब पे हम लोगों का आने का डिसीजन भी इसीलिए हुआ था कि हम लोग, अब हमें लगा कि नहीं, अब 10 अच्छे लोग हैं तो 10 का अगर 2 वीडियोस भी अच्छे करते हैं, आपके चैनल पे अगर 5 वीडियोस भी अच्छे होते हैं, और अब सब जगह से वीडियोस है तो 50-100 वीडियोस अच्छे लोगों के पास आएंगे, तो 5 वीडियो हम लोगों को भी करने चाहिए अच्छे, मतलब वो एक संख्या बढ़ेगी उसमें। तो हम लोगों ने कहा कि वहां से हम लोग अपने तरीके भी निकाल देंगे, और निकाले भी हम लोगों ने। पिछले 3 महीने से हम लोगों का ऑफिस का खर्च
जो तमाम जगहों से हम लोग पहले डोनेशन पे काम कर रहे थे, मगर वो कोरोना में वो मॉडल भी फेल हो गया कि अब लोग बिल्कुल। डोनेशन नहीं देना चाहते हैं। पहले पत्रकारिता को लोग डोनेट करते थे, लोग अच्छा सुनना चाहते थे, अच्छा पढ़ना चाहते थे, मतलब समाज में कुछ अच्छी डिबेट्स हो, कुछ अच्छी बहस हो, कोई कानून, सरकार का कोई भी फैसला, सरकार की कोई भी एक फरमान, और बहस तो उसमें होनी चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट में भी बहस नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी बहस नहीं होने देंगे? भाई आप पार्लियामेंट के अंदर भी बहस नहीं होने दे रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी बहस नहीं होने दे रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि लास्ट जो कानून पास किया गया है उसके लिए 141 सांसदों को बाहर भेज दिया गया था, या 100 से ऊपर सांसदों को बाहर भेज दिया गया था। वो एक साजिश के तहत फिर उसके बाद वो कानून पास करा दिया गया। किसी ने इसका खुलासा किया है इसमें। तो आप पार्लियामेंट के अंदर भी बहस नहीं होने दे रहे हैं और बाहर हम लोग जो करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई कानून लेके आए, कोई आपका एक फैसला है, आपका कोई एक नियम है, उस पर हम लोग बहस करना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सही है गलत है, वो लोग डिसाइड करेंगे। वोट तो एटलीस्ट लोगों को ही करना है ना, कि ना कि यूट्यूबर्स को करना है, ना पत्रकारों को करना है सिर्फ वोट करने वाले तो लोग हैं ना, जो हम लोगों के व्यूअर्स हैं, वो अच्छा और बुरा देखेंगे, उसके बाद वोट करेंगे, वो आपको चुनेंगे। एक आरोप ये भी लगता है जो आपके वीडियोस को देख करके लोग कहते हैं कि आरएसएस को आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली रडार पे रखते हैं और एक टारगेट करके स्टोरीज डालते रहे हैं। इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि ये परेशानी आपके सामने आई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने हमेशा हर तरह की खबरों को दिखाया है, हर तरह की खबरें हैं उसमें। अब लास्ट स्टोरी जो आप कह रही हो आरएसएस पे अगर हम लोगों ने की है, तो सैनिक स्कूल का अगर आरएसएस को दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन करके, सैनिक स्कूल से सैनिक में भर्ती होने के लिए बच्चे निकलेंगे और वो जाके आरएसएस उसको वो करेगी, तो इस पे एक स्टोरी आई, वो इन्वेस्टिगेटेड स्टोरी से उस पर वीडियो करना हम लोगों के लिए गुनाह कैसे हो गया? अगर उस पर वीडियो करना हमारे लिए गुनाह कैसे हो गया? एक 5 मिनट का 4 मिनट का एक वीडियो था, लोगों को बताना था कि एक स्टोरी वेबसाइट पे आई है जिसे हम लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं आपको, तो ये गुनाह कैसे हो गया? ना कोई टारगेट है ये, इस तरीके का कोई टारगेट हम लोगों ने आज तक कोई वीडियो ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने किसी को भी, स्पेशली ऐसा किसी को नहीं, गवर्नमेंट को भी हम लोग टारगेट नहीं करते। गवर्नमेंट, अच्छा हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि 90% खबर जो है हो सकती है जनता की हो, लोगों की हो, और उसमें सवाल सरकार से होते हैं। जनता तो सवाल सरकार से करेगी, और जर्नलिज्म का मूल भी यही है कि जनता अगर 1% भी किसी कानून के या किसी भी फैसले के खिलाफ है, तो पत्रकारिता का उद्देश्य है कि वो 1% जनता को दिखाए, उस 1% जनता की बात को रखे। वो 1% हम बात कह रहे हैं आपसे, हो सकता है वो 50% हो, वो 60% हो, वो 90% लोग हो, 90% लोग हो सकते हैं सहमत हो। हाँ, मेरे कहाँ चला? 90% लोग हो सकते हैं सहमत हो और 10% लोग असहमत हो। तो मेरी तो पत्रकारिता ये है कि हम लोग 10% लोगों को दिखाएंगे, 10% लोगों की बात को रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपकी जब बात हुई है, खास तौर से अगर हम आपकी जब कंटेंट को लेकर बात हुई, तो कंटेंट पर कुछ आपको बताया गया कि इस तरह के स्पेसिफिक कंटेंट की वजह से ये दिक्कतें आई हैं? कुछ आपको जानकारी मिली हो? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी हम लोगों के पास में नहीं है, ना यूट्यूब की तरफ से, ना पीआईबी की तरफ से, ना कोई अदर सोर्सेज से। हम लोगों ने तमाम कोशिश की है अदर से भी बात करने की कि आप कुछ पता तो चले। अगर वो बता देते कि 10 वीडियोस तुम्हारे ये खराब है और ये वीडियो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो 10 वीडियो पे हम लोग सोचते एक बार कि हमने ऐसी क्या गलती की है, फैक्ट कहाँ गलत है, क्या हमने इस पे सच में किसी को टारगेट किया है, या हमने सच में किसी से कोई गलत मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, या किसी तरीके का कोई काम किया, प्रोपेगेंडा है। बाकी प्रोपेगेंडा तो आप जान ही रही हो, लोग चला रहे हैं और चल रहे हैं, उनके यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, फेसबुक पे भी चल रहे हैं, ट्विटर पे भी चल रहे हैं, पूरी पूरी वेबसाइट्स चल रही हैं। उनका नाम आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पूरे दिन उनका प्रोपेगेंडा ही चलता है, वो कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। एक खबर मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये खबर, इसके बाद भी शायद कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ आपका बैन किया गया था इस खबर के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बैन नहीं किया गया था। ये खबर बहुत पुरानी है हम लोगों की, और ऐसा कोई बैन उसके बाद नहीं हुआ है। फेसबुक उस टाइम पे हम लोगों का बैन बैन नहीं, वो तो डिमोनेटाइज किया है, वो बैन नहीं किया फेसबुक ने। तो हम लोगों को बहुत अच्छी रीच थी, लोगों तक पहुंचाया लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले हम लोगों के पास बहुत अच्छी, हम लोगों का पूरा बेस ही मतलब हम लोग इंडिया में नंबर 1 रहा करते थे। न्यूज एंड मीडिया जो पेज कैटेगरी होती है, एक पेज की जो कैटेगरीज बनती है, वो इंडिया में हम लोग टॉप पे रहे हैं हमेशा से।
अब जो बड़े पोर्टल्स हैं, बीबीसी, लाइक बीबीसी, इसके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं कि बीबीसी, ठीक। क्विंट, वायर और तमाम जगहों से हम लोगों ने बहुत ऊपर रह के काम किया। बट हाँ, वो आपको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहते। आप जर्नलिज्म करो, आप तो वो आर्थिक छोड़िए, आप आर्थिक या दिखना भी लेकिन नहीं ऐसा चाहते, वो क्यों? बोलते ही काफी नहीं। लोग हैं आर्थिक रूप से काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खास तौर से हम्म। यूट्यूब से, अभी तक उन पर कोई आंच नहीं आई है। आपको क्या लगता है, कोई स्पेसिफिक रीजन है? देखिए, तो बहुत हमने जो हम लोगों को हो सकता है वो उनके क्या रीजन रहे हो, बट दो चीजें हम लोगों ने जो नोटिस किया है। एक तो संस्थान बोलता है हिंदुस्तान एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, मतलब पर्सनल नहीं है कोई। एक आपका भी एक संस्थान है, आप हो सकते थे अपने नाम से चला सकते थे इसको, पर आप अगर अपने नाम से चलाते तो आप 10 लोगों को नहीं दिखा पाते। 10 लोग आपके में एंकर नहीं होते कि संस्थान नहीं होता, आपका अपने नाम पे होता और आपके यहाँ फिर दूसरा कोई चेहरा नहीं होता, आप ही चेहरा होता। बट बोलता है हिंदुस्तान ने एक संस्थान के रूप में काम किया है। 2015 से हम लोगों ने चाहते तो हम लोग पर्सनल बहुत जो हम लोगों के साथी हैं उनके नाम नाम से लोग चला सकते थे और अच्छा पैसा भी बना लेते। एक बंद होता दूसरा चला लेते, दूसरा बंद होता तीसरा बंद। अब बोलता है हिंदुस्तान को डीमोनेटाइज कर दिया 2017 में। हम चाहते तो बोलता है हिंदुस्तान 2.0 कर देते, बोलता है हिंदुस्तान @ या स्लैश लगा के कुछ और बना देते। बट हम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया ना अपने ब्रांड से। हमने कहा नहीं, बोलता है हिंदुस्तान मतलब बोलता है हिंदुस्तान, आप कितनी बंदिशें लगाओगे, हम बोलता है हिंदुस्तान पे रहेंगे, हम बोलता है हिंदुस्तान के साथ ही खड़े रहेंगे। जी। ठीक। आपने जब YouTube में बात किया तो आपने डेफिनेटली ऑफिस में भी बात की होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि किस तरह की स्थितियां जा रही हैं। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी इसमें कहा वीडियो के कि इस वक्त YouTube जो है, जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है खुद भी भारत से, क्योंकि भारत सबसे टॉप नंबर पर है अगर YouTube में देखा जाए। अमेरिका जो है वो उससे दूसरे नंबर पे आता है, वो भी पूरे 50% के डिफरेंस के बाद। और ऐसी स्थिति के बावजूद भारत के साथ काम करना यूट्यूब के लिए कितना ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि इस तरह की बंदिशें लगाना, चुनाव के दौरान ये सब तरह के संदेश जाना, कई लोगों के मोनेटाइजेशन जो है वो रोक देना। अभी कुछ टाइम पहले 8 यूट्यूब चैनल्स के साथ भी ये हुआ। अक्सर अब ये खबर आम होने लगी है, इतने यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, इतने को बैन किया गया। फिर अब आपका जो चैनल है अपनी खबरें कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, उसके लिए तमाम पत्रकार भी आके बोलते हैं। तो यूट्यूब क्या बोल रहा है अमेरिका देखिए, में? आपने जो इंट्रो में बोला, मेरे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, कल मेरी बात हो रही थी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हम लोगों के साथ जो लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आप लोगों का मतलब आप लोगों की तो हम लोग खबरें देखते हैं, हम लोगों को तो आप ट्विटर पे देख सकते हो, हम लोग हर जगह ऐसा तो नहीं है हम लोग कुछ बहुत छुप के काम कर रहे हैं। तो सब हाँ, जानते मैंने हैं कि देखा बोलता है आपकी हिंदुस्तान खबरों एक को, मैंने बड़ी। भी देखा था हाँ। उसमें आपने आप। दूसरे की खबर को उसके नाम से, स्टेटमेंट से आप ज्यादातर डालते हैं। हाँ। आप उसमें अपने अपने विचार डाल के उसे बदलते नहीं है, मैंने देखा ये। मेरा मेरा हम लोगों का हमेशा से, क्योंकि हम लोगों का अपनी एक टीम है जो आईएमसी से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से है, तो एक जो जिम्मेदार पत्रकारिता होती है, और जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं है, तो इसमें कोई भी ये नहीं कह सकते कि इसमें हमने जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, आज भी और आगे भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने जर्नलिज्म को किया। पिछले 9 साल से बोलता है हिंदुस्तान एक एक जगह कूट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, फेसबुक ने जब फैक्ट चेकिंग का ऑप्शन ऑन किया, फैक्ट चेकिंग का, तो दैनिक जागरण के एक पोर्टल है विश्वास न्यूज करके, उसको जिम्मेदारी दी। अब जागरण जैसे ग्रुप को फैक्ट चेकिंग के लिए आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप सोचिए जागरण क्या है, लोगों के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, बट उनके उनके कैसी खबरें रहती हैं, कठुआ पे लोगों ने देखा था, और तमाम पूरे दिन रात लोग देख रहे हैं कि कैसी खबरें करता। उसके एक यूनिट को पूरी जिम्मेदारी दी गई विश्वास न्यूज, कि आप जो है ये फैक्ट चेक करेंगे इनके हर पोर्टल को, हर किसी के पोर्टल को, और आप नीचे उनके नीचे डाल सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, और तमाम टैब डाल सकते हैं नीचे। मेरे 3 उन्होंने आर्टिकल पे मिस इन्फॉर्मेशन का मुझे नोटिस भेजा। आप यकीन नहीं मानेंगे, तीनों को मैंने डिलीट करवाया है विश्वास न्यूज से। मैंने किसी को फोन नहीं किया, उनपे उल्टा हमने कहा कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आर्टिकल लिखा है और ये इसका हवाला है, इसका कोट ये है, हमने यहां से इसको लिया है, और यहां लोगों ने बोला है ये बात। और तीनों पे उनको बैक फुट पे आना पड़ा, और तीनों को उन्होंने डिलीट करा, तीनों पोर्टल, तीनों मेरे उसको। उसके बाद वो दोबारा नहीं आए मेरे पास।
तो हम फलाने फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो शुरू में उन्हें लगा कि ये डर जाएंगे, इन्हें कहाँ पता होगा कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या नहीं लिखा है। तो इनको लगा ऐसा, और हमने तीनों उनके जो आर्टिकल थे तीनों डिलीट करवाए उनके फैक्ट चेक यूनिट से। तो ये कोई सिफारिश से नहीं कराया गया है, ये हमने विद फैक्ट दिए उन्हें कि आप गलत फैक्ट चेक कर रहे हैं। आप बताओ, फैक्ट चेकर को हमने बता दिया कि आप फैक्ट चेक गलत कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी से करी हुई 9 साल की पत्रकारिता, जब लोगों की आप भी देख रहे हैं ट्विटर पे लोग कितनी मोहब्बत और कितने वो उससे हम लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने कभी भी, आप पर्सनली कभी भी आके किसी तरीके का हित नहीं देखा। सिर्फ जर्नलिज्म का और पत्रकारिता का एक उद्देश्य था। हमने किसी के कहने पे, किसी के चाहने पे कुछ ऐसा पोस्टर भी नहीं डाला, एक खबर भी नहीं डाली, किसी के कहने पे खबर भी नहीं डाली हम लोगों ने आज तक कि भाई आप कह रहे हैं, आपके कहने पे हम ये खबर डालते हैं। हमें लगा कि ये खबर है तो चाहे कोई भी रोके वो खबर बनेगी। तमाम अब ये बहुत बड़ाई हो जाएगी हमारी, बट पर्सनली हम आपको बता रहे हैं कि बहुत लोगों के, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के हमारे पास फोन आए कि ये खबर डिलीट कर दीजिए। हिमाचल इलेक्शन में हमारे पास फोन आया बाकायदा कि ये सेब व्यापारियों की खबर थी। एप्पल जो वहां पे बहुत बड़े व्यापारियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वो अडानी ग्रुप के खिलाफ था। ये नाम ले रहे हैं आपके इस पे, तो अडानी ग्रुप के खिलाफ था। वहां से मेरे पास फोन आया कि आप इस खबर को डाउन कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, खबर डाउन नहीं होगी, आप अपना मुझे वो दीजिए, वर्जन दीजिए आपका, आप क्या कह रहे हैं इसमें, ये गलत है, ये फेक है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी उसी स्टोरी में आपके नीचे ऐड करूंगा आपके वर्जन। उन्होंने जवाब नहीं दिया फिर उसके बाद। तो तमाम ऐसी बहुत सारे, एक नहीं, हमारे पास हजारों ऐसे उदाहरण है जो हमने इस पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको पूरा किया है। अच्छा, आप कह रही थी यूएस में, तो मुझे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो है उन्होंने बताया कि यूट्यूब बाकी बहुत सारी चीजों को फिल्टर करता है इंडिया में और पूरे देश में करता है, बट वो इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है इंडिया में, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, तो वो इतने परेशान और इतना वो वहाँ सिर्फ टब्बल टाइप में चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि ये वीडियोस को हटाओ, इसको सेंसर करो, इसको डिमोनेटाइज करो। अब आप बताइए कि कल 10 यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, 10 की वीडियोस जो है डिमोनेटाइज कर दिए गए यूट्यूब चैनल को, 10 की। कल की खबर है ये, कल मेरे पास, कल एक जगह हम बैठे हुए थे, वहां 10 से 12 लोग बैठे हुए थे, वो सारे यूट्यूबर्स थे और अच्छे, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख यूट्यूब पे उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और सबको डिमोनेटाइज कर दिया गया और कोई वजह नहीं बताई जा रही है। उन्हें लग रहा है कि वो ईवीएम पे उन्होंने वीडियोस किए थे, इस वजह से। क्या ईवीएम मुद्दा नहीं है देश का? क्या ईवीएम के लिए लोग सड़क पे नहीं उतर रहे हैं? क्या ईवीएम के प्रति लोग, क्या आपको नहीं लगता कि ईवीएम के प्रति लोग, ईवीएम का बहुत बड़ी यूट्यूब पर नहीं दिखाई देगा, ये एक दिक्कत हो सकती है। एक बहुत बड़ी आबादी आज ईवीएम के खिलाफ खड़ी हुई है। आप चाहे तो आप नीचे स्तर पे जाके पूछ लें, जाके एक बार सर्वे करा लें कि ईवीएम के खिलाफ कौन नहीं है, कौन पक्ष में है, कौन समर्थन में खड़ा है। तो हो सकता है वो 60% आबादी उसके पक्ष में खड़ी हो और 40% लोग खिलाफ है उसके। हो सकता है कि 60% लोग खिलाफ खड़े हो जब मिल जाए आपको। मतलब यूट्यूब पर एक खबर आप सरकार की चॉइस के हिसाब से दिखाएंगे, डूज एंड डोंट्स के साथ। अब वो बेचारे, वो 15 यूट्यूबर्स जो 10-12-15 यूट्यूबर्स से, वो बेचारे परेशान है। वो कह रहे हैं बताइए अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग कहाँ जाए, किससे कहें, किससे बोले। और उनका एक वो था कि हमसे वो इसलिए कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत मोहब्बत की और लोगों ने हम लोगों के 2 दिन ट्रेंड किया और बहुत अच्छे लोगों ने हम लोगों की बात को उठाया, बहुत अच्छे लोगों ने। इसके लिए हम लोग सबका यूट्यूब तक ट्रेंडिंग में आ गया उस टाइम। हाँ, यूट्यूब भी इंडिया में ट्रेंड किया, हमारा भी रीस्टोर बोलता है हिंदुस्तान वाईटी, बहुत अच्छा मोहब्बत। और इसके लिए हमारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, तमाम जो सोशल सोसाइटीज के लोग हैं, उन्होंने बहुत हम लोगों का साथ दिया। साथ इसलिए भी दिया कि हमारी जर्नलिज्म, हम लोगों की जो मेहनत है पिछले 9 साल से, मतलब कोई दिखावा नहीं है, किसी तरीके की कोई किसी से ये नहीं है कि हम किसी के जाके यहाँ के बैठ रहे हैं, किसी से हम लोग सीख रहे हैं या किसी से हम लोग कुछ ले रहे हैं या हम लोग किसी को कुछ किसी खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। हम लोगों ने न्यूट्रल जर्नलिज्म, जिसे कहा जाता है कि नहीं, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। अगर पत्रकारिता, अब हो सकता है कि 60% खबरें लोगों को लगे या सरकार को लगे मेरे खिलाफ है, बट सरकार में आप हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। 60% इसलिए पत्रकार को एक फाइटर के रूप में भी हमेशा देखा गया है, शायद उसी फाइट का हिस्सा इस वक्त आप बने हुए हैं। और इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि ईवीएम शब्द इस्तेमाल करने के बाद चैनल पर
असर दिखाई हम्म। देने लगता है। चीजें कितनी कोशिशें आप करें आप चीजें आपको डालने यकीन की। आपको यकीन ना हो तो ये जो डिबेट है जब लाइव जाए तो आप एक हैशटैग ईवीएम का यूज कर लीजिएगा। आपके चैनल के नीचे अपने आप वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप ना चाहे तो मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो डिमोनेटाइज भी कर दे आपके चैनल को। तो ये बहुत बड़ी आज की डेट में बहुत बड़ी मतलब वो है दिक्कत है कि आप फिर कहाँ जाएंगे। आप किससे बिल्कुल। सिफारिश करेंगे, किससे जाके गुहार लगाएंगे, किससे जाके कहेंगे। आप बताइए कि यूट्यूब इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, मगर यूट्यूब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार तो नहीं है अभी फिलहाल, सरकार की आचार संहिता यूट्यूब भी लगी हुई है। सरकार के दबाव में है काफी ज्यादा। हम्म। ये बहुत ज्यादा दबाव में। अब पता नहीं, वो तो बहुत हमें तो हम लोग इसी उम्मीद से आए भी थे। यूट्यूब पे आने का फैसला हम लोगों का बड़ा लेट था। हम लोग आज अगर यूट्यूब पे काम कर रहे होते तो ये 3 लाख जो सब्सक्राइबर है वो 3 लाख नहीं होते, वो 90 लाख होते। जो व्यूज हमारे हैं वो 90 लाख होते कि 15 से हम लोगों ने यूट्यूब पे काम किया होता लगातार, और लगातार वहां बात रख रहे होते तो मुझे 90 लाख लोग पसंद कर रहे होते आज की डेट में, और बहुत बड़ा हमारे पास एक बेस होता। बट हम लोगों ने बहुत पीछे रहे। क्यों रहे? क्योंकि यूट्यूब को हम लोग उस टाइम पे नहीं समझते थे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस टाइम हम लोग वेबसाइट्स को, अपनी फेसबुक को, ट्विटर को बहुत ज्यादा तरजीह दिया करते थे। खैर आप देर से भी आए बट हम तो भी लोगों आपको ये झेलना पड़ रहा है, बड़ी बात तो ये है। और हाँ, ये राहुल बहुत बड़ी। गांधी से भी हाल ही में कुछ पत्रकारों की मुलाकात हुई, मैं भी वहां मौजूद थी, तो मैंने जो बात आप कह रहे हैं इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने भी इस बात का जी। जिक्र किया था कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कांग्रेस के भी ऐसे हैं जिनकी रीच को बहुत कम कर दिया गया, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो जो भी फुटेज उसमें डालते हैं उनकी रीच बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और उन्होंने भी हम्म। इस सारे मसले को लेकर के जो फेसबुक यूट्यूब के मालिक हैं उनसे बात की, और जब उन्होंने बात की तो उन्हें सॉरी शब्द सुनने के लिए मिला। यानी कि उनकी मदद जो है ये लोग नहीं कर सकते हैं, फेयर मोड में नहीं चल रही हैं चीजें। भले ही उस प्लेटफॉर्म पर फेयर लोग अपनी आवाज उठा रहे हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अभी उस मोड में नहीं चल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, इसमें मुझे ना अपोजिशन की बहुत बड़ी गलती लगती है। अपोजिशन जो है इस देश का, मुझे पता नहीं, अब लोग कहेंगे लोग आप कमजोर कह रहे हैं उसे। अपोजिशन मतलब उसमें जनता भी आ जाती है। ऐसा नहीं है अपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस या सपा या बसपा या तमाम लोग हैं। अपोजिशन में वो लोग होते हैं जो लोग सरकार पे अब कहीं ना कहीं मतलब उन्हें वोट करना होता है, आगे चल के उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। जनता अब फार्मर्स थे, वो भी अपोजिशन कहा जाएगा कि वो खिलाफ कर रहे थे, हमारे उनके कानून के खिलाफ थे। तो ये अपोजिशन की कमी मुझे ये लगती है यहाँ पे कि आप कह तो रहे हैं कि आप मुझे सॉरी सब सुनने को मिल रहा है, आप उस सॉरी का कर क्या रहे हैं? आप उस बात को जनता तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आप उसको कानून के हिसाब से क्यों नहीं इंडिया में इंप्लीमेंट करा रहे हैं? आप ये बताइए कि अगर अमेरिका में यूट्यूब और ट्विटर और तमाम जो संस्थाएं हैं वो सॉरी बोल दे बाइडेन को या ट्रंप को, तो ट्रंप कानून की मदद क्यों नहीं लेंगे? अगर आपने गलती नहीं की है, ट्रंप ने गलती की थी, ट्रंप ने गलती की तो ट्विटर ने हटा दिया था, अकाउंट को डिलीट कर दिया था। ट्रंप ने अपने तमाम छोटे छोटे चीजें बनाई। ट्रंप ट्रंप कई जगहों पे अपने अपने उसमें है, और कई प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जो अमेरिका में बड़े अच्छे हैं, पॉपुलर भी है, वहां पे है वो। तो वहां पे वो कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने गलत किया था। यहाँ तो ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं कुछ भी, फिर आप कोर्ट का, लॉ का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और इस बात को आज इतनी लेट क्यों कर रहे हैं आप? इस पे तो आपको खुल के आना चाहिए। इस पे खुल के आना चाहिए। आप अपोजिशन लीडर हो, आपको इस देश की जनता को बताना चाहिए। अब आप हम लोग जैसे लोग हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कल तमाम लोगों ने कहा कि भाई गोदी मीडिया आप इसलिए बैन किए गए, आप इसलिए हटा दिए गए क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं बने। आप भड़का रहे होते लोगों को, आप क्या बोलते हैं, हेट स्पीच फैला रहे होते, आप फेक न्यूज फैला रहे होते, तो हो सकता था आपको हर चीज मिलती, आपको समर्थन भी मिलता, आपको व्यूज भी मिलते, आपको प्लेटफॉर्म पे अवार्ड भी दिया जाता, आपको बुला के कोई अभी एक अवार्ड बांटा गया है, शायद आपको पता होगा, कोई कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड कोई दिया गया है, और वो भी दिया जाता, वो भी अवार्ड आपको मिलता। हाँ, जो मोदी जी ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बांटा है हाँ, बुलाकर। वो मिलता आपको, वो आपको मिलता है। और उनकी लिस्ट देख लीजिए, वो कौन लोग हैं, वो कैसे लोग हैं। वो सवाल नहीं करना चाहते हैं, वो सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। हम अपने सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये भी बात है कि हम अपने पर्सनल सवाल नहीं पूछ रहे, हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं। भाई जनता ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रही तो कौन, हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बट हम लोगों ने उतनी ईवीएम से स्टोरीज नहीं की है,
अगर कहा जाए तो हम लोगों ने कुल मिला के 10, 12, 15 वीडियोस किए होंगे अभी तक में। हम लोगों ने कोई प्रोटेस्ट भी ज्यादा कवर नहीं किया है। 10, 12, 15 वीडियोस जो मेन वीडियोस आए हैं वो हम लोगों ने किए हैं। ये नहीं कह रहे किए नहीं है, किए हैं, प्रोटेस्ट भी कवर किए, बट उतना ज्यादा वीडियोस नहीं किए जो और यूट्यूबर्स ने और लोगों ने उठाए होते। तमाम लोगों की ये हमसे वो थी कि आप ये बताइए कि ईवीएम पे तो आपने नहीं कोई मतलब लगातार इस तरीके की भड़काऊ टाइटल देते हुए वीडियोस किया था कि नहीं आज तो चुनाव आयोग पे जो है ताला लगा दिया जाएगा, आज ईवीएम जो है वो जला दी जाएंगी, इस तरीके के तो नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसे कोई वीडियोस नहीं किया, ऐसे कोई मतलब बात को नहीं रखा आगे। तो फिर उसके बाद आपने और क्या किया? तो मैंने कहा कि जो देश दुनिया की खबरें बड़ी-बड़ी हुआ करती थी, उन खबरों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका बोलता है हिंदुस्तान को पता है। उन तरीकों को वो पता है, वो आज भी फेसबुक पे, ट्विटर पे हमारे आर्टिकल्स, लोग कहते हैं आर्टिकल जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो 1-1 लाख, 2-2 लाख फेसबुक पेज से शेयर होती थी एक टाइम। वीडियोस हमारे 10 मिलियन व्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ शेयर की बात कर रहे हैं हम व्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हो, आप अगर कहें तो दिखा दें उसको। ये हम लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख व्यूज मतलब लोग शेयर करते थे। तो हमने कहा कि लोग ऐसी खबरें जो लोगों के पास ऐसा लगे कि लोग ढूंढ रहे हैं, बोलता है हिंदुस्तान को, कि लोग वो खबरें कहाँ है जो हम देखना चाहते हैं। उन खबरों को हम लोग रखते हैं हमेशा से। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अक्सर जब पत्रकारिता बिना किसी पक्ष के, बिना किसी दबाव के खुलकर सामने आती है, तो जो सत्ता पक्ष होता है वो उसे दबाव में लेने की हमेशा कोशिश करता है। बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि आप की तरह बहुत सारे और लोग हैं जिनके ऊपर ये दबाव बन रहा है, और उनके सहारे ये बड़ा दबाव जो बन रहा है वो बन रहा है यूट्यूब पर। देखना ये होगा कि चुनाव के दौरान यूट्यूब किस तरह से सरकार के साथ वर्किंग करता है, क्या डीलिंग करता है, और उसके बाद किस तरह से इस आवाज को नहीं दबाने में कुछ अगर कर पाए तो। लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि दबाव में नहीं आ रहा है, पूरा दबाव में है। शायद यही वजह है कि आपका चैनल भी जो है वो बंद कर दिया गया, और भी कई चैनल हैं जिनको बंद किया गया। जी, एक बात और हम ऐड करना चाहते हैं इसमें, अगर चर्चा का आखिरी सवाल है या आपका लास्ट में वो है, जी, तो ये कि हम लोग पिछले 6 महीने से चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे थे। चुनावी यात्रा कवर करेंगे, चुनाव में जाके लोगों की बात पूछेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि सच में 5 साल बाद आप क्या चाहते हैं नई सरकार से। अब आप बताइए कि उस टाइम पे हमारे चैनल को बंद कर दिया गया, कहाँ दिखाएं हम लोग, कहाँ रखें उन बातों को? एक तैयारी हम लोगों की जो चुनावी यात्रा की थी या चुनावी कवरेज की थी, अब वो यात्रा और कवरेज छोड़ के हम लोग उसमें लग गए कि हमारा चैनल कैसे वापस होगा, हमारी जो मेहनत है पिछले 6 महीने की वो वापस कैसे करेंगे, और उसमें कितना वक्त लग जाएगा, जिसमें हमारी चुनावी यात्रा भी खत्म, चुनावी कवरेज भी खत्म, चुनावी मतलब जो हम लोग चाहते थे करना कुछ अलग, वो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को रोक दिया गया चुनावी यात्रा कवरेज जितने करने लोग से। देख रहे हैं इस वीडियो को वो अपने सजेशन भी भेजें। आप उन सजेशंस पर भी गौर कर सकते हैं। अपने चैनल की शुरुआत करें, आपको लोग सब्सक्राइब करें। मैं लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके रास्ते को आपको ढूंढे, आपकी खबरों को ढूंढे और वहां तक पहुंचे और आपका साथ दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब भले ही अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मकसद एक है कि हमें सच बोलना है और सच के साथ खड़ा होना है, किसी दबाव में नहीं आना। और यही पत्रकारों का एक धर्म होना भी चाहिए कि जब परेशानी हो तो एकजुटता के साथ सामने आए, क्योंकि किसी ने भी किसी के साथ ऐसा कोई वर्किंग नहीं है जिसे कि प्रोफेशनल डीलिंग कहा जाए। यहाँ पर एक मोरल ड्यूटी है ये हम सबकी कि एक दूसरे का साथ दें। और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको खुद तलाश के आप तक पहुंचेंगे। कोरोना में भले ही उन्होंने साथ ना दिया, लेकिन आज उनको भी जरूरत है कि सच बोलने वाले बने रहें, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पर आकर के सच को सामने रखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूट्यूब भी, जिसका इतना बड़ा कारोबार भारत के साथ हो रहा है, वो कम से कम उन चुनिंदा लोगों के सच को हजम कर सके, आगे चला सके, उनके साथ अपना काम बना सके, ना कि सरकार के दबाव में आकर के इतने बेशकीमती हीरो को खो दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को शुक्रिया, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।